हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अकाउंट सब्जेक्ट में मतलब ये जो मैराथन हमारी चल रही है इसमें जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रायल बैलेंस एंड द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बट इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे भी मैं आपकी हेल्प के लिए बहुत सारी वीडियोज़ लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देता हूँ, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो वीडियोस आने वाली होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको उन्हीं चैनल्स पे मिलेगी। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन इसके फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, व्हिच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्राइमरी कैरेक्टर एंड लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ समझा देता हूँ कि ट्रायल बैलेंस करता क्या है। ट्रायल बैलेंस बेसिकली टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट को चेक करता है कि दोनों बराबर हैं कि नहीं है। टैली करता है कि टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट इक्वल है कि नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब है कोई ना कोई एरर ज़रूर हो रखी है। ठीक है, और यूजुअली ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ही चेक करता है, वो एग्जैक्टली एरर्स को लोकेट नहीं कर सकता। अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है तो अकाउंटेंट को ये पता चल जाता है कि एरर कहीं ना कहीं है, बट एरर कहाँ है ये ट्रायल बैलेंस नहीं बताएगा। फिर वो उसको चेक करना पड़ेगा अच्छे से कि एरर कहाँ पे हो सकती है। ठीक है, चलो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इज़ अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स एंड जर्नल एंट्रीज। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर डेबिट और क्रेडिट मैच भी कर रहे हैं तो भी आप ये नहीं कह सकते हो कि एरर फ्री है अकाउंट्स। ऐसा हो सकता है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर हो और फिर भी गलती हो ऊपर आपके अकाउंट्स में। तो अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है फिर तो डेफिनेट है कि कुछ ना कुछ गलती होगी, बट अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर हैं तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि गलती नहीं है। तब भी गलती हो सकती है, बट ट्रायल बैलेंस उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ए हो गया आपका रॉन्ग। सेकेंड, इट इज़ अ सब्सिडरी बुक, गलत हो गया। ऐसा ही सब्सिडरी बुक ये नहीं होती है। सब्सिडरी बुक क्या होती है? जो आपकी जनरल बुक होती है उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो उसको बोलते हैं सब जनरल या फिर सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, जैसे कि मान लो जनरल बुक में आपकी परचेज की एंट्री भी है, सेल की एंट्री भी है, परचेज रिटर्न की भी है, सेल्स रिटर्न की भी है। अब इन सारी बुक्स को अलग अलग बना लो, परचेज रिटर्न बुक अलग बना लो, परचेज बुक अलग बना लो, सेल बुक अलग बना लो, सेल्स रिटर्न बुक अलग बना लो। तो ये सारी अलग अलग जो बुक्स बनाओगे आप जनरल को तोड़ करके, इनको बोलते हैं सब जनरल या फिर सब्सिडरी बुक्स। तो ये भी आंसर नहीं है। सी, इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट वेरीफाइज the arithmetical accuracy of postings but does not guarantee that entry itself is correct. Absolutely correct. ये arithmetical accuracy बताता है बस कि जो पोस्टिंग हुई है वो सही हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या बताएगा कि टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट इक्वल है कि नहीं है। चलो, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि इन दी बैलेंसेस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड थ्योरेटिकली डिस्प्ले अ क्रेडिट बैलेंस। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। बोला कि अगर देखो ट्रायल बैलेंस को बनाने के दो मेथड होते हैं, वैसे तो तीन मेथड होते हैं, एक होता है टोटल्स मेथड और एक होता है बैलेंस मेथड और तीसरा मेथड होता है टोटल एंड बैलेंस मेथड। मैं आपको एक एक करके सारे मेथड समझा देता हूँ। टोटल मेथड में आप क्या करते हो ना, जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हो, जैसे यहाँ पे आपने सैलरी लिखा और यहाँ पे आपने लिखा डेबिट और यहाँ पे लिखा क्रेडिट, तो सैलरी अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, सैलरी अकाउंट का जनरली डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे आप क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है तो बैलेंसेस मेथड, ये आपका बैलेंसेस मेथड बताने जा रहा हूँ मैं। तो बैलेंस मेथड में क्या करोगे, सैलरी का जो डेबिट बैलेंस है उसको लिख दोगे। इसी तरह से अगर आपने सेल किया है तो सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल का जो क्रेडिट बैलेंस है वो यहाँ रखोगे। मतलब जो बैलेंस बच रहा है अकाउंट का, डेबिट क्रेडिट को माइनस करके जो बैलेंस आ रहा है, जो फाइनल फिगर आ रहा है, उनको रखते हो बैलेंस मेथड में। लेकिन टोटल मेथड में आप क्या करते हो, टोटल मेथड में किसी भी अकाउंट का, जैसे कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का मान लो डेबिट बैलेंस बचा हुआ है, मतलब अगर डेबिट इसका था 1 लाख और कैश का ही क्रेडिट जो टोटल क्रेडिट है पूरे साल भर में वो है 75,000, तो बैलेंस कितना बचा है 25,000। तो बैलेंस मेथड के हिसाब से आप कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 25,000 रख दोगे। बट टोटल्स मेथड के हिसाब से, किसके हिसाब से, टोटल्स मेथड के हिसाब से आप डेबिट साइड में भी 1 लाख रखोगे और क्रेडिट साइड में भी 75,000 रखोगे। इसको कहते हैं टोटल्स मेथड। ये दोनों में डिफरेंस है। समझ में आ गई बात कि क्या डिफरेंस है टोटल्स मेथड में और क्या डिफरेंस है इसमें बैलेंस मेथड में। बैलेंस मेथड में आप बैलेंस रखते हो, टोटल्स मेथड में आप टोटल डेबिट भी रखते हो, टोटल क्रेडिट भी रखते हो।
समझ में आ गई बात। चलो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है बैलेंसेस मेथड में कौन सा अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। तो ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जो लाइबिलिटी होती है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है ना, याद है, और जो इनकम होता है उसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें लाइबिलिटी और इनकम का क्या कोई आइटम है। कैश इन हैंड असेट है, इसका डेबिट बैलेंस होगा, तो ये आंसर नहीं है। ड्राइंग भी डेबिट बैलेंस होता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है क्रेडिट बैलेंस। कैरेज इनवर्ट एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह की लाइबिलिटी है, इसका आपका क्रेडिट बैलेंस होगा, तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गुडविल भी असेट है, तो ये भी डेबिट बैलेंस होगा, तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन अकाउंटेंट चूजेस टू यूज द टोटल्स कम बैलेंसेस मेथड। तीसरा मेथड है कि टोटल कम बैलेंसेस, जहाँ पे आप बैलेंस भी लिखते हो और टोटल्स भी लिखते हो। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में अलग अलग मेथड में खाली बैलेंस लिख रहे थे या फिर टोटल लिख रहे थे। टोटल कम बैलेंस मेथड में आप टोटल भी लिखते हो और बैलेंस भी लिखते हो। तो कह रहा है कितने कॉलम्स हो जाएंगे, फिर तो काफ़ी सारे कॉलम्स हो जाएंगे। टोटल मिला के 4 कॉलम होते हैं, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस, ये चारों ही कॉलम हो जाएंगे। अदरवाइज आपके टोटल मेथड में भी 2 कॉलम हो रहे थे, बैलेंसेस मेथड में भी 2 कॉलम हो रहे थे, लेकिन अगर आप टोटल कम बैलेंसेस मेथड यूज़ कर रहे हो तो चारों के चारों कॉलम बनाओगे आप, टोटल डेबिट का भी, टोटल क्रेडिट का भी, और डेबिट बैलेंस का भी और क्रेडिट बैलेंस का भी। ठीक है, जैसे मान लो आपका कैश है, कैश लिखा आपने, 4 कॉलम बनेंगे, 1 2 3 और 4। यहाँ लिखोगे टोटल डेबिट, जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें 1 लाख। यहाँ लिखोगे टोटल क्रेडिट, जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें 75,000। यहाँ लिखोगे डेबिट बैलेंस, यहाँ लिखो क्रेडिट बैलेंस। तो कैश का डेबिट बैलेंस बचा है, तो यहाँ लिखोगे 25,000, लेकिन कॉलम 4 है, देख रहे हो। ठीक है, ये मतलब होता है टोटल कम बैलेंसेस मेथड का। चलो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द डिफरेंसेस बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इज डिविजिबल बाय 9, द एरर इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू व्हाट। अब देखो एक ट्रिक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा टिपिकल है, अलग से क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि अगर डेबिट और क्रेडिट कॉलम जो है ट्रायल बैलेंस में, उनका जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस 9 से डिविजिबल है तो एक स्पेशल टाइप की एरर आपने की होगी, और उस एरर का नाम होता है ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर्स। मतलब आपने 459 को 954 लिख दिया है, या 45 को 54 लिख दिया है, 651 को 156 लिख दिया है। जब आप इसको चेक करोगे ना, इनको माइनस करोगे, जब ये डिफरेंस को जब माइनस करोगे तो ये 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल होगा। तो अकाउंटेंट्स ने ये तरीका निकाला है पहचानने का कि कौन सी एरर हो सकती है कौन सी नहीं। तो जब भी दोनों के डिफरेंस, जब भी टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट का कॉलम का जो डिफरेंस अगर ऐसा है जो 9 से डिविजिबल है, तो ये चांसेस हैं कि आपने ट्रांसपोजिशन की एरर की होगी, ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर्स किया होगा। मतलब 459 को 954 लिख दिया होगा। इनको जब माइनस करोगे ना, तो वो जो डिफरेंस आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा, चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी वॉज रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक इंस्टेड ऑफ जनरल प्रॉपर। देखो जब भी आप मशीनरी खरीदते हो, मैंने आपको सब्सिडी बुक का एग्जांपल दिया था ना, ऐसे ही हमारे पास जो किसी भी बुक में नहीं आएगा, जो सेल्स बुक में नहीं आएगा, परचेज बुक में नहीं आएगा। सेल बुक में क्या रिकॉर्ड करते हो, जो भी सेल आपने क्रेडिट पे की होती है। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हो, जो भी आपने परचेज क्रेडिट पे किया होता है। ठीक है, और इसी तरह आपके सेल रिटर्न है और परचेज रिटर्न बुक है, कैश बुक है, अलग अलग बुक है। जो ट्रांजेक्शन, जो एंट्री किसी भी बुक में नहीं आ पाती है, उसको आप जनरल प्रॉपर में डाल देते हो, सिंपल जनरल में डाल देते हो, जो किसी भी अलग अलग बुक में नहीं आती है उसको। तो जब आप मशीनरी खरीदते हो ना क्रेडिट बेसिस पे, तो इसको जनरल प्रॉपर में ही डालते हो, क्योंकि मशीनरी है, गुड्स तो खरीद नहीं रहे हो। अगर गुड्स खरीदा होता क्रेडिट में तो परचेज बुक में जाता, लेकिन यहाँ मशीनरी खरीद रहे हो क्रेडिट में, और अगर मशीनरी खरीदते हो क्रेडिट में तो जनरल प्रॉपर में डालते हो। लेकिन कह रहा है कि गलती से क्या कर दिया है, क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी वॉज रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक। तो कह रहा है आपने परचेज बुक में डाल दिया जनरल प्रॉपर की जगह। तो ये किस टाइप की एरर है, तो मैं एक बार आपको सारी टाइप की एरर बता देता हूँ। हमारे पास एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है, ये 3 तरह की एरर होती है हमारे पास। इन तीनों को समझा देता हूँ, फिर आपको आंसर इसका मिल जाएगा, सारे आंसर मिल जाएंगे एरर्स वाले। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है जब आप एंट्री को करना भूल जाते हो, एंट्री करते ही नहीं हो, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन में भी दो टाइप की एरर आती है, एक होती है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन और दूसरा है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में क्या होता है, किसी भी ट्रांजेक्शन का एक साइड आप भूल जाते हो लिखना। जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, सैलरी अकाउंट आप भूल गए, कैश अकाउंट को लिख दिया, तो पार्शियल एरर हो गई आपकी। कंप्लीट एरर का मतलब ये होता है कि जब आप पूरी एंट्री भूल जाओगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, पूरी एंट्री भूल गया,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट ओमिशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है जो क्लरिकल मिस्टेक्स होती हैं। क्लरिकल मिस्टेक का मतलब ये होता है जैसे आपने मोहन के अकाउंट को डेबिट करना था, गलती से अकाउंटेंट ने सोहन के अकाउंट को डेबिट कर दिया, नाम में कन्फ्यूजन हो गई उसको। 1000 रुपये का डेबिट करना था, गलती से उसने 100 रुपये का डेबिट कर दिया, तो ये एरर ऑफ कमीशन है जो क्लरिकल एरर्स हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होते हैं, जब अकाउंटेंट के कॉन्सेप्ट ही ढीले होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होते हैं। जैसे अगर कोई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का आइटम है, उसको उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया है, मतलब वो आइटम था पीएल अकाउंट का और उसने बैलेंस शीट में डाल दिया है, या फिर उल्टा कर दो, बैलेंस शीट का आइटम था उसने डाल दिया है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ठीक है, जैसे कि आपने मशीनरी का इंस्टॉलेशन किया, मशीनरी का इंस्टॉलेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीन में ही जाएगा, असेट में जाएगा, असेट में ऐड हो जाएगा ये कॉस्ट, बट उसने क्या किया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को समझकर इंस्टॉलेशन कॉस्ट को पीएल अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, तो ये उसकी प्रिंसिपल की मिस्टेक है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो बुक्स थी, सब्सिडरी बुक्स, जैसे इसी एग्जांपल में उसको अकाउंटेंट को एंट्री करनी चाहिए थी प्रॉपर बुक में, जनरल प्रॉपर में करनी चाहिए थी, बट उसने क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी को परचेज बुक में ले लिया, क्योंकि उसे ये बात पता ही नहीं थी, उसे क्लैरिटी नहीं थी कि भाई परचेज बुक तो गुड्स के क्रेडिट परचेज में हम यूज़ करते हैं, मशीनरी का क्रेडिट परचेज करोगे तो वो जनरल प्रॉपर में यूज़ करते हैं, उसको ये बात नहीं पता थी, तो उसका प्रिंसिपल ढीले थे, उसके कॉन्सेप्ट ढीले थे, इसलिए होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। और इस क्वेश्चन का आंसर इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। तो एग्जाम में जब आप गलती करते हो तो कुछ एरर्स, कुछ गलतियां आप एग्जाम में जो करते हो वो करते हो एरर ऑफ प्रिंसिपल की वजह से, हर सब्जेक्ट में, और कुछ आपकी गलतियां होती हैं एरर ऑफ कमीशन की वजह से, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल कॉज द ट्रायल बैलेंस टू डिसएग्री, मतलब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, मतलब टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट इक्वल नहीं होंगे, ऐसा कौन कॉज करता है। सेल टू राम डेबिटेड टू श्याम अकाउंट, देखो सेल की राम को तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होना चाहिए, बट राम की जगह श्याम को डेबिट कर दिया है, बट अमाउंट तो 5000 सही रखा है ना, तो टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट तो इक्वल ही रहेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे, वो थोड़ी चेंज होगा। रिपेयर्स टू बिल्डिंग 500 डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, अगेन रिपेयर्स के अकाउंट को डेबिट करना था, है ना, बट आपने बिल्डिंग के अकाउंट को डेबिट कर दिया, लेकिन जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो डेबिट में 500 रुपये तो है ही है और क्रेडिट में भी है, तो भी आपका मैच कर जाएगा, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम 2000 कंप्लीटली ओमिटेड, मतलब आपने डेबिट की एंट्री भी छोड़ दी और आपने क्रेडिट की एंट्री भी छोड़ दी, अगर आपने दोनों ही एंट्री छोड़ दी हैं तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। अगला, सेल्स रिटर्न बुक ओवर कास्ट बाय 100, अब देखो यहाँ पे गलती हो गई है, सेल्स रिटर्न बुक को डेबिट करना चाहिए था मान लो 1000 रुपये से, बट आपने डेबिट कर दिया 1100 रुपये से, तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो डेबिट वाला 100 रुपये ज़्यादा दिखाएगा, तो वो मैच नहीं करेगा ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस डिसएग्री कर रहा है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स रिटर्न बाय दी कस्टमर, गुड्स रिटर्न बाय दी कस्टमर फॉर ₹500 were taken into stock but no entry was made in the books, this is the example of what, गुड्स को रिटर्न किया है कस्टमर ने 500 रुपये में, ठीक है, what taken into stock but no entry was made in the book, कोई एंट्री नहीं की, एंट्री करना भूल गए हो, तो भैया ये एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है, कोई भी एंट्री आपने की तो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है, पूरी एंट्री भूल गए हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द कंपनसेटिंग एरर, देखो कंपनसेटिंग एरर वो एरर होती है ना जहां आपने एक एरर में डेबिट की गलती की और दूसरी एरर में क्रेडिट की गलती कर दी और दोनों ने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया। मान लो फॉर एग्जांपल आपने सैलरी को ओवर डेबिट किया था, एक एंट्री में सैलरी को ओवर डेबिट किया था 100 रुपये से, ज़्यादा डेबिट कर दिया था, लेकिन किसी और बंदे को सैलरी दी तो इसी सैलरी को आपने अंडर डेबिट कर दिया है दूसरे बंदे के लिए, 100 रुपये से कम डेबिट कर दिया है, तो दोनों ने नलीफाई कर दिया, एक जगह ज़्यादा लिया था एक जगह कम दे दिया, तो आपका टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर आ जाएगा। इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स, मतलब ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को डिसएग्री नहीं करती हैं, ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच कर जाता है। एन एरर वेयर द अकाउंटेंट इज कंपनसेटेड फॉर फाइंडिंग द मिस्टेक, नाउ नो। एन एरर दैट इज रेक्टिफाइड बाय पेइंग अ कैश, नो। टू और मोर एरर्स कमिटेड इन सच अ वे दैट द नेट इफेक्ट ऑन द डेबिट्स एंड क्रेडिट इज निल, एब्सोल्युटली करेक्ट, यही होती है कंपनसेटिंग एरर, एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट कर लेती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाइल लोकेटिंग एरर्स इफ द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज डिविजिबल बाय 2, कह रहा है अगर आप लोकेट कर रहे हो ट्रायल बैलेंस में एरर को लोकेट कर रहे हो और कह रहा है कि अगर वो डिविजिबल बाय 2 है तो किस तरह का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबल
कॉस, जैसे आपको एक ट्रांसपोजिशन की एरर बताई थी ना कि अगर डिविजिबल बाय 9 होता है तो ट्रांसपोजिशन एरर होती है। इसी तरह अगर डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में अगर डिफरेंस डिविजिबल है 2 से तो किस तरह की एरर हो सकती है। अ पोस्टिंग ऑफ एन अमाउंट टू द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट, डेबिट को आपने कर दिया है क्रेडिट की जगह या फिर क्रेडिट को कर दिया डेबिट की जगह। ट्रांसपोजिशन एरर तो आंसर नहीं होगा, कंप्लीट ओमिशन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जब आप डेबिट की जगह क्रेडिट कर देते हो तो क्रेडिट वाला डबल हो जाता है एग्जैक्टली किसके, डेबिट, मतलब डबल वैसे इस वाली एंट्री के लिए डबल हो जाता है ना। तो वो जो डिफरेंस है इसीलिए वो डिवाइड बाय 2 हो जाता है। इसीलिए देखो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। या आप चेक करके देख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। ठीक है, तो ये भी तरीका होता है पहचानने का कि किस तरह से जो आपका ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप पहचान सकते हो कि किस तरह की एरर हो सकती है आपकी पोस्टिंग में या आपके जर्नल बनाने में। ठीक है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसीलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने कि अगर डिफरेंस 2 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है कि हो सकता है आपने पोस्टिंग करते टाइम पे रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दी है, डेबिट की जगह क्रेडिट पे कर दिया है या फिर क्रेडिट की जगह डेबिट पे कर दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹10,000। आवाज चेक कर लूँ, हेलो हेलो, हाँ सही है। क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹10,000 वर रिकॉर्डेड एज 12,000 इन द सेल्स बुक। अब देखो क्रेडिट सेल की है मोहन को, तो एंट्री होनी क्या चाहिए थी एक्चुअली में, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना, और अमाउंट होना चाहिए था 10,000। लेकिन अकाउंटेंट ने क्या कर दिया है, 12,000 रुपये सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया है, 12,000 रिकॉर्ड कर दिया सेल्स बुक में। मतलब सेल अकाउंट को 12,000 से उसने क्रेडिट कर दिया है। तो अब भाई सेल्स अकाउंट को ओवर डेबिट कर दिया है, ओवर क्रेडिट कर दिया है, और इसको एडजस्ट करने के लिए अब आपको उसको दोबारा क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। सेल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा 2,000 उससे 2,000 रुपये से। और सेल्स बुक में एंट्री की है तो मतलब मोहन का अकाउंट भी जो है आपका ओवर डेबिट हो गया होगा, है ना। सेल्स बुक में जो एंट्री की है आपने, वहाँ आपने 12,000 में एंट्री कर दी है ना। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो सेल्स अकाउंट है उसको सही करने के लिए डेबिट करोगे 2,000 रुपये से। तो देखो यहाँ पे कहाँ हुआ है, सेल्स डेबिट 2,000 से। पहले तो एरर बता दो कौन सी है, एरर है एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन ये दोनों हैं आपकी। और डेबिट कहाँ हो रहा है, सेल यहाँ हो रहा है, और क्रेडिट कहाँ हो रहा है, मोहन, दोनों में क्रेडिट हो रहा है। अच्छा अमाउंट देख लो, अमाउंट 2,000 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका सेल्स जो है 10,000 की जगह 12,000 कर दिया आपने क्रेडिट, तो 2,000 एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया है, ओवर क्रेडिट कर दिया है। और इसको नलीफाई करने के लिए, इस 2,000 के इम्पैक्ट को नलीफाई करने के लिए आपको सेल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 2,000 से, और इसी तरह से मोहन के अकाउंट को भी क्रेडिट करना पड़ेगा नलीफाई करने के लिए 2,000 रुपये से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। हाउ इज अ 2 साइडेड एरर बेस्ट रेक्टिफाइड। अगर 2 साइडेड एरर हैं तो 2 साइडेड एरर क्या होती हैं, जहाँ पे डेबिट वाला भी गड़बड़ होता है, क्रेडिट वाला भी गड़बड़ होता है। जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था, अभी इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल पढ़ा था, तो उसको सही करने के लिए सस्पेंस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर दोगे तो आपकी रेक्टिफाई हो जाएगी, एंट्री एरर रेक्टिफाई हो जाएगी। तो क्या, बाय क्रॉसिंग आउट द रॉन्ग फिगर एंड राइटिंग द करेक्ट वन, गलत है। बाय प्रिपेयरिंग सस्पेंस अकाउंट, नहीं। बाय पासिंग अ जनरल एंट्री दैट कैंसल्स द रॉन्ग इफेक्ट एंड रीस्टोर्स द करेक्ट इफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप ऐसी एंट्री पास करोगे, जनरल एंट्री जो रॉन्ग इफेक्ट को कैंसिल कर दे और जो करेक्ट इफेक्ट है उसको ले आए, रीस्टोर कर दे। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फर्नीचर परचेज फ्रॉम मिस राव फर्निशिंग फॉर ₹8,000 वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक। देखो राव फर्निशिंग से फर्नीचर खरीदा था, तो जो सही एंट्री होनी चाहिए थी वो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, कितने से, 8,000 रुपये से डेबिट होना चाहिए था। लेकिन कर क्या दिया है अकाउंटेंट ने, परचेज बुक में एंट्री कर दी है। ओहो, मतलब राव वाले का क्रेडिट तो सही हुआ होगा, राव वाले का क्रेडिट 8,000 से, ये सही एंट्री थी। राव वाला क्रेडिट सही भी किया है, लेकिन फर्नीचर को डेबिट एक्स्ट्रा कर दिया है 8,000 से, जबकि नहीं करना चाहिए था। तो इस फर्नीचर वाले को जो एक्स्ट्रा डेबिट किया है, इसको कैंसिल करने के लिए फर्नीचर के अकाउंट को सबसे पहले क्रेडिट कर दो 8,000 से। और जो सही एंट्री पास करनी है उसके लिए आपको एक मिनट परचेज बुक में एंट्री किया ना, सॉरी, एक मिनट रुको भाई, ये एंट्री सही थी तो फर्नीचर को क्रेडिट थोड़ी करोगे। ये एंट्री सही थी बट उसने की नहीं है, उसने कर क्या दिया है, उसने परचेज बुक में एंट्री कर दी है ना, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है।
तो ये तो सही एंट्री जो करनी चाहिए थी उसको, बट उसने गलती कर दी है। उसने गलती ये की है कि इसने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है। उसने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है कितने से, 8,000 रुपये से। और 2 राव फर्निशिंग, तो राव फर्निशिंग वाला काम तो उसने बिल्कुल सही किया है, लेकिन ये जो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है जबरदस्ती का 8,000 से, इसको सही करने के लिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना 8,000 से। भाई ये कैंसिल करना पड़ेगा ना, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करोगे 8,000 से, और फर्नीचर वाला सही करना चाहिए था डेबिट 8,000 से, तो फर्नीचर वाला डेबिट तो करोगे ही करोगे। तो डेबिट फर्नीचर और क्रेडिट परचेजेस, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है मुझे। डेबिट फर्नीचर और क्रेडिट परचेजेस, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैश सेल्स टू राधिका 15,000 वर शोन एज द कमीशन रिसीव्ड इन द कैश बुक, द रेक्टिफिकेशन एंट्री इज व्हाट। कैश सेल्स की है, तो कैश सेल्स टू राधिका की सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट मिलेगा तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ये करेक्ट एंट्री दिखा रहा हूँ मैं आपको अभी जो होनी चाहिए, और सेल की है तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन कर क्या दी एंट्री, इसको दिखा दिया कमीशन रिसीव्ड, मतलब सेल की जगह कमीशन दिखा दिया है, सेल की जगह कमीशन को क्रेडिट कर दिया है, तो ये गलत एंट्री कर दिया है। अब इसको सही करने के लिए इस क्रेडिट वाले को डेबिट करना पड़ेगा, मतलब कमीशन वाले को डेबिट करना पड़ेगा, और सेल वाला सही तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सेल सही करना था बट किया नहीं है। तो सेल को क्रेडिट करो और कमीशन को डेबिट करो कैंसिल आउट करने के लिए, तो कमीशन डेबिट सेल क्रेडिट। देखते हैं कहाँ है एंट्री, क्या बताया मैंने, क्या बताया था, कमीशन, हाँ डेबिट, कमीशन डेबिट, कमीशन डेबिट, ये देखो कमीशन डेबिट लिखा है, और क्रेडिट सेल बताया था, ये भी अच्छा, पहले ही में आंसर मिल गया, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मैंने जो समझाया बिल्कुल वही लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले ऑप्शन मिल गया, बढ़िया है, टाइम बच जाता है। एग्जाम में भी अगर पहले ही ऑप्शन मिल जाता है तो टाइम बच जाता है। ठीक है, गुड्स रिटर्न टू राम ₹1,000 वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, राम्स अकाउंट वॉज करेक्टली डेबिटेड, दिस एरर इन्वॉल्व्स व्हाट। देखो गुड्स रिटर्न कर रखे हैं राम को, मतलब हमने परचेज रिटर्न किया है, सिंपल। और परचेज रिटर्न आपको पता है कि परचेज रिटर्न को हमेशा हम करते हैं क्रेडिट, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न होगा क्रेडिट, और राम को करना पड़ेगा इसमें डेबिट। तो ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, बट अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, अकाउंटेंट ने सेल्स बुक में एंट्री कर दी, मतलब उसने सेल्स अकाउंट को कर दिया क्रेडिट, तो ये इसने कर दिया गलत एंट्री, ये एंट्री पास कर दी उसने गलत वाली, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करके उसने गलती कर दी। अब इस सेल्स अकाउंट की जो गलती की है इसको सही करने के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, और परचेज रिटर्न को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा इसको कैंसिल करने के लिए, इस गलती को, और परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में गलती के बारे में पूछ ही नहीं रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिस एरर इन्वॉल्व्स व्हाट, है ना, कि इस एरर में कौन कौन सा इन्वॉल्वमेंट है, किस किस इस एरर में किन अकाउंट्स में गलतियाँ हुई हैं। तो परचेज रिटर्न में गलती हुई है, पहला ऑप्शन है, तो मैंने आपको बताया ना परचेज रिटर्न में तो गलती हुई है क्योंकि यहाँ पे एंट्री नहीं की है, बट साथ में सेल्स में भी गलती हुई है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं हुआ। इसमें राम का अकाउंट भी लिखा है, तो राम का अकाउंट तो बिल्कुल सही था, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ राम लिखा हुआ है। सेल्स अकाउंट एंड परचेज रिटर्न अकाउंट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब सेल्स में गलती है और परचेज रिटर्न अकाउंट में गलती है। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹5,000 वर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक बट पोस्टेड टू सोहन्स अकाउंट, दिस इज द एरर ऑफ व्हाट एंड द रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी व्हाट। देखो मोहन के अकाउंट को हमें डेबिट करना था 5,000 से, ठीक है, तो रिकॉर्ड तो सेल्स बुक में करेक्ट किया है, बट सोहन के अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। ठीक है, मोहन के अकाउंट को डेबिट करना था। देखो क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है भाई, मोहन के अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करना था, टू सेल्स करना था, एंट्री होनी चाहिए थी, ये सही एंट्री होनी चाहिए थी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बट मोहन की जगह क्या कर दिया है, सोहन के अकाउंट को डेबिट कर दिया है, तो ये एरर ऑफ कमीशन है। और टू सेल्स, ये टू सेल्स वाला तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो ये मैच कर गया, बट ये सोहन का अकाउंट गलती से डेबिट हो चुका है, डेबिट हो चुका है तो उसको सही करने के लिए अब क्रेडिट करना पड़ेगा, तो सोहन का अकाउंट क्रेडिट होगा। ऑप्शन चेक करता हूँ मैं, सोहन का अकाउंट कहाँ कहाँ क्रेडिट हो रहा है, एक तो इसमें हो रहा है, एक इसमें हो रहा है, तो आंसर बी और डी में से एक होगा। लेकिन सोहन के अकाउंट को क्रेडिट करने के अलावा आपको एक और चीज़ सही करनी पड़ेगी, क्योंकि मोहन के अकाउंट को डेबिट करना था वो भी आपने किया नहीं है अभी तक,
तो मोहन के अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा। तो मोहन के अकाउंट को डेबिट यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे हो रहा है, देखो, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एरर ऑफ कमीशन तो हमने देख लिया था, डेबिट मोहन क्रेडिट सोहन, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है। आते हैं भाई वन साइड एरर। वन साइड एरर में आप क्या करते हो, सस्पेंस अकाउंट बनाते हो, मतलब एक साइड की एरर है, एक अकाउंट की एरर है, दूसरे अकाउंट की नहीं है। तो सस्पेंस अकाउंट इज ओपनड व्हेन द अकाउंटेंट इज अनश्योर ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नो द ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड प्रोविजनली। सही हो सकती, ये सही है, इनफैक्ट ये सही है, बट बाकी ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं, क्या पता इससे अच्छा आंसर मिल जाए। ये सही है, ट्रायल बैलेंस जब मैच नहीं करता है ना, लेकिन हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है, तो हम सस्पेंस अकाउंट को खोल देते हैं, सस्पेंस अकाउंट से बैलेंसिंग कर देते हैं। ऐसा होता है, जैसे मान लो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड आपका 1 लाख आ रहा है और क्रेडिट साइड आपका मान लो 80,000 आ रहा है। अब ये 20,000 कम पड़ रहा है ना, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करके यहाँ 20,000 डाल दोगे, सस्पेंस अकाउंट लिखोगे यहाँ पे जहाँ नेम ऑफ अकाउंट लिखा हुआ है, और यहाँ 20,000 डाल के दोनों को बराबर कर दोगे 1-1 लाख, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दोगे। जब तक आपको गलती मिलेगी तब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुकी होगी, बट सही कर लोगे, फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री वगैरह पास कर लोगे। मतलब सस्पेंस इसीलिए था आपका क्योंकि आपका ये काम ना रुके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, बट बाकी ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं। अ कस्टमर्स आइडेंटिटी इज अननोन, ये तो गलत है। बैलेंस शीट टोटल्स डू नॉट मैच, गलत है। देयर इज अ पेंडिंग लॉसूट अगेंस्ट द कंपनी, नहीं, तो आंसर इसका यही है, ऑप्शन नंबर बी। लॉजिक मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट, व्हेन द परचेज बुक वाज अंडर कास्ट बाय 1000, परचेज बुक वाज अंडर कास्ट बाय 1000 मतलब परचेज बुक मतलब परचेज अकाउंट को अंडर डेबिट कर रखा है 1000 से कम डेबिट हुआ है। तो रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जब भाई परचेज अकाउंट को आपको डेबिट करना चाहिए था 1000 से, आपने नहीं किया, अब डेबिट करोगे तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दो, पर क्रेडिट किसको करोगे, कुछ गलत है ही नहीं सही करने के लिए, क्रेडिट किसको करोगे, जब कुछ नहीं होता सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो डेबिट करोगे किसको, परचेज अकाउंट को, परचेज अकाउंट यहाँ है और यहाँ है, और सस्पेंस करना पड़ेगा क्रेडिट, और वो सस्पेंस यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। सेल्स रिटर्न वॉज ओवर कास्ट बाय 100, मतलब सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है, मतलब ओवर डेबिट कर दिया है 100 रुपये से, ओवर डेबिट कर दिया है, सही करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा सेल रिटर्न को, सिंपल है। तो सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करोगे 100 रुपये से, और सस्पेंस को करोगे डेबिट 100 रुपये से, क्योंकि दूसरे वाले की गलती है ही नहीं आपकी किसी और अकाउंट में। तो भाई ए आंसर होगा इसका मेरे हिसाब से, बट बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ, ये ए ऑप्शन है, क्योंकि पहले ही आंसर मिल गया, बाकी ऑप्शन क्यों पढ़ूँ, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, depreciation provided on machinery 4000 was not posted to the depreciation account, the rectification entry is what? क्या डेप्रिसिएशन मशीनरी में 4000 का था जिसको पोस्ट नहीं किया गया डेप्रिसिएशन अकाउंट में, तो अब कर दो भाई, डेप्रिसिएशन डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, तो अब कर दो। क्रेडिट किसको करोगे, कुछ गलती तो है नहीं क्रेडिट वाली जो आप सही करोगे, तो गलती नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दो, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दोगे आप, डेप्रिसिएशन डेबिट टू सस्पेंस करोगे। देखते हैं कहाँ पे है 4000 का, ये लगा है सी वाला है आंसर, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये देखो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ भाई, गुड्स रिटर्न टू महेश। अच्छा, हमारा एक सप्लायर है जिसको हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं सामान 1000 का। ठीक है, तो परचेज रिटर्न जब आप करते हो तो एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज रिटर्न होना चाहिए क्रेडिट, और किसको कर रहे हो, महेश को कर रहे हो ना, तो महेश के अकाउंट को करोगे डेबिट। ठीक है, महेश के अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हो, क्योंकि भाई पहले वो हमारा क्रेडिटर था, पहले उसको हमें और पेमेंट करनी थी, बट अब नहीं करनी है क्योंकि हम उसको सामान वापस कर दे रहे हैं, तो हमारी जो लायबिलिटी है वो कम हो रही है, और लायबिलिटी कम होने पे हम डेबिट करते हैं, इसीलिए महेश के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। ये सही एंट्री होनी चाहिए थी, बट कर क्या दिया है, वर्क पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। लो भैया, करना था महेश के अकाउंट को डेबिट 1000 रुपये से, कर दिया है महेश के अकाउंट को क्रेडिट 200 रुपये से। ठीक है, तो पहली बात तो ये 200 रुपये का जो क्रेडिट कर रखा है महेश के अकाउंट को, इसको सही करने के लिए दोबारा से डेबिट करो 200 रुपये से, डेबिट करोगे 200 रुपये से, और डेबिट करने के अलावा 200 रुपये से ये जो सही एंट्री पास करनी है महेश की डेबिट जो करनी है 1000 रुपये से, ये भी करोगे, तो 1000 ये और 200 ये, तो महेश के अकाउंट को ओवरऑल आप 1200 से डेबिट कर देना। ठीक है, महेश के अकाउंट को 1200 से डेबिट कर देना। चेक करता हूँ कहाँ पे लिखा है, लो पहले ही आंसर मिल गया, मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए, मैंने बहुत जल्दी बताया आई नो, बट आंसर यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। चेक करते हैं, हाँ यही है। ठीक है, डेबिट होना चाहिए महेश का अकाउंट 1200 से 1200 से, एग्जैक्टली आंसर यही है। बस इसी के साथ आपका ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी खत्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।